आज मैं एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, लगभग 5 साल की, मुझे याद आ रहा है। उन दिनों ज़्यादातर हम लोग अपनी नानी के घर रहा करते थे और उधर बहुत आज से 20-25 साल पहले बहुत जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी गाँव क्षेत्र में। तो गाँव से लगभग 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर पर गाँव के जो गाँव वाले खेत होते थे, तो वहीं गाँव से 2 किलोमीटर दूर एक बाबा अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वहाँ पर बहुत गहरी एक कुआँ थी, उसमें साँप रहते थे। तो जब मम्मी मेरी उधर जाती थी तो हम लोगों को दिखाती थी कि देखो ये बाबा रहते हैं, महात्मा जी हैं और ये कुआँ है, इसमें साँप है। इधर से होकर हम लोग अपने खेतों को जाते थे नाना के। फिर एक दिन मेरे को पता नहीं क्या सूझा, मैं बिल्कुल अकेली, मैंने कहा कि चलो बाबा के यहाँ जो कुटिया में बाबा रहते हैं वहाँ पे जो मैं सांप देखने के लिए जाती हूँ। फिर मैं अकेली निकल पड़ी। मुझे याद है कि मैं बिल्कुल अकेली निकल पड़ी थी और चलते चलते 2 किलोमीटर की दूरी पे वो कुटिया थी। चारों तरफ जंगल था, बीच में पगडंडी। मैं उस कुटिया पे पहुँची। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक पतली सी नहर थी। नहर के चारों तरफ वो जो मूंजा होता, झाड़ियाँ, चारों तरफ झाड़ियाँ लगी थी और उसमें भी एक पगडंडी लगी थी। मैं जाकर देखी तो कुटिया पे बाबा नहीं थे। मम्मी मेरी मना करती थी कि अकेली उधर मत जाना, वहाँ भूत लगता है, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरा उतना सेंस नहीं था। मैं चली गई। मैंने झाँक कर कुएं में सांप दिखाई दिए, मुझे बाबा वाबा नहीं दिखाई दिया। फिर मेरा मन करा कि लाओ आगे चल कर देखते हैं। मैं जब आगे बढ़ जाती हूँ तो जो पतली नहर होती है, नहर के दोनों तरफ झाड़ियाँ रहती हैं और बीच में पगडंडी। वो पगडंडी पकड़ कर मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बूढ़ी औरत वो पगडंडी का रास्ता छेक कर दोनों तरफ को लेटी हुई है। अब मैं डर जाती हूँ उस औरत को देखकर। फिर मैं पीछे मुड़ती हूँ। बिल्कुल सच घटना है। आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब मुझे उस चीज़ का एहसास होता है जो मेरी मम्मी कहा करती थी कि उधर मत जाया करना, उधर भूत लगता है, लेकिन मैं नहीं मानती थी। आज जब वो घटना मेरे दिमाग को रिमेम्बर होती है, याद आती, तब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जो मम्मी मेरी कहती थी वो सही है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं पगडंडी होकर जैसे ही आगे बढ़ी, वो नहर जो थी पतली सी, उसी पगडंडी में मैं जब आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक औरत, बूढ़ी औरत, एकदम बूढ़ी औरत, वो रास्ते को, पगडंडी को मतलब घेर के, पगडंडी को बंद करके ऐसे सीधी सीधी लेटती। वैसे कोई भला लेटता है? मैं छोटी ज़रूर थी लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा सही था। मैं उस औरत को देखी कि इस तरह लेटता है कोई, तो मैं डर गई। मैं डरी और फिर मैं पीछे मुड़ी। मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, एक लड़का, वही 15-16 साल का लड़का। मुझे याद आ रहा, अब उसकी शक्ल मुझे याद आती है, उसका पहनावा मुझे याद आता है, उसकी उम्र मेरे ख्याल में आती है कि वो 12-15 साल का लड़का और अनफिट कपड़े सपड़े ऐसे पहने हुए, पैंट शर्ट की बटन खुली हुई हैं और सर पे गमछा लपेटे हुए मुझसे कह रहा है कि मेरी अम्मा खो गई हैं। तब मेरे रोंगटे और खड़े हुए। मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो जो बूढ़ी औरत लेटी थी वो गायब। अब मेरी और भी सिट्टी बिट्टी गुम होती है। वो कहता है मुझसे कि मेरी अम्मा कही थी कि मुझे पानी प्यास लगी है, तो मैं चला गया था गाँव, पास के गाँव में पानी ढूंढने, और मेरी अम्मा खो गई हैं। अब मैं एक भी शब्द नहीं बोली। मेरा बदन बिल्कुल काँप रहा अंदर से। मैं पीछे मुड़ती हूँ तो औरत नहीं है। वो लड़का सामने खड़ा हुआ है, मुझसे बातें कर रहा है। इतनी तक कि मैं चुप रही। फिर वो मुझसे कहता है कि तुम कहाँ रहती हो? मुझे याद है कि मैं बिना बोले ऐसे अपने गाँव की तरफ को इशारा किया कि मैं उस गाँव में रहती हूँ, इशारा किया। तो उसने मुझसे कहा कि तुम जाओ, अपने गाँव को जाओ। फिर मैं ना तो पीछे गई जिधर औरत लेटी थी, वो भी रास्ता ब्लॉक, उधर भी नहीं गई। पीछे की तरफ वो लड़का खड़ा था, उधर का भी रास्ता ब्लॉक। फिर मैं अपनी पगडंडी पकड़कर अपने गाँव वापस चली आई। अपने गाँव वापस आई तो अपनी अम्मा से ये घटना पूरी बताई मैंने। अपनी मम्मी और मौसी से मैंने ये घटना बताई कि मम्मी, मौसी, ऐसा-ऐसा हुआ था। तो मेरी मम्मी कही कि वो भूत ही था, वो वहाँ लगता है। तो मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो वो डर जाएगी, वो बच्ची है, वो डर डर जाएगी, इसलिए नहीं नहीं। फिर मेरी मम्मी और मौसी ने मिल करके उस बात को गोल गोल कर दिया कि हाँ, एक लड़का आया था, पानी मांग रहा था, उसकी मम्मी खोई थी, सही बात है ये। लेकिन अब जब मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई भी आत्मा रही हो, कोई भी रहा हो, लेकिन उसने मुझे बचाया इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं वो पगडंडी पकड़ कर कहाँ को जाऊँगी। और आज से 20-25 साल पहले गाँव में तो छोटे छोटे जानवर
घूमा करते थे। अगर मैं उस पगडंडी को पकड़ के चली जाती और कहाँ जाती इसका कुछ पता ही नहीं था, फिर मुझे जंगली जानवर या कोई भी खा लेता तो मेरी कहानी वहीं ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन वो जैसी भी आत्मा रही उसने मेरी रक्षा की और मेरे दोनों रास्ते ब्लॉक करके सीधे मुझे गाँव को भेजा। आज जब मैं याद करती हूँ उस चीज़ों को तो दिल से उस आत्मा को धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरी जीवन की रक्षा की, मेरे जीवन को बचाया उसने, भले ही वो कोई भी आत्मा रही हो। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी उस आत्मा को मोक्ष दे। धन्यवाद।